हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पढ़ो अब। हम आज की अपनी डेली करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता है एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में। तो सुमित अंतिल ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जीपी 2026 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो इन्होंने जैवलिन थ्रो में इनको गोल्ड मेडल मिला है। इन्होंने, हम पूरा न्यूज़ देखते हैं क्या है। पूरा न्यूज़ ये है कि इनको 69.2 मीटर का थ्रो फेंकने के लिए गोल्ड मेडल दिया गया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि इन्होंने थ्रो कितना फेंका, तो 69.25 मीटर्स का, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है। अगली हमारी न्यूज़ है कि लद्दाख का चौथा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल। तो लद्दाख के चौथे राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये है विनय कुमार सक्सेना साहब। ये पहले दिल्ली के एलजी हुआ करते थे। ये पहले दिल्ली के एलजी हुआ करते थे, जिनको अब ट्रांसफ़र करके कहाँ भेज दिया गया है, लद्दाख। ठीक है। अब ध्यान से देखना कि विनय कुमार सक्सेना साहब ने कविंदर गुप्ता को एज ए एलजी रिप्लेस किया है। एज ए एलजी रिप्लेस किया किसको, कविंदर गुप्ता को। कविंदर गुप्ता क्या थे, थर्ड एलजी थे लद्दाख के। थर्ड एलजी थे लद्दाख के। ठीक है। अब कविंदर गुप्ता साहब कहाँ चले गए हैं, तो अब इनको भेज दिया गया है हिमाचल प्रदेश। अब इनको कहाँ भेज दिया गया है, हिमाचल प्रदेश एज अ गवर्नर। ठीक है। तो ये हमारी न्यूज़ है आज की सेकंड वाली। द फॉर्मर दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना हैज़ बीन स्वर्न एज द फोर्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ऑन March 13। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने इनको ओथ दिलाई है और इन्होंने कविंदर गुप्ता को रिप्लेस किया है इस पोजीशन में। ठीक है। कविंदर गुप्ता साहब अब कहाँ चले गए हैं, हिमाचल के गवर्नर बना के भेज दिए गए हैं। ठीक। अगला हमारी न्यूज़ है कि लेमेटिए जो एक्सरसाइज है, ये जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, मतलब लेमेटिए भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक। तो ये है सेशल्स। राइट आंसर क्या है, सेशल्स। ठीक है। तो देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, 11वां एडिशन हुआ है इंडिया सेशल्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। ये सेशल्स डिफेंस एकेडमी में, सेशल्स में ही कंडक्ट की गई है। ये पहली इस पूरे एक्सरसाइज का ये पहला एडिशन है जिसमें ट्राई सर्विसेज पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मतलब पहला एडिशन है जो ट्राई सर्विसेज है। फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एडिशन ऑफ लेमेटिए। ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हमारी न्यूज़ है कि योगा महोत्सव 2026 मार्क द काउंटडाउन ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो ये 100 दिन पहले शुरू किया जा रहा है योगा महोत्सव 2026। ठीक है। न्यूज़ देखते हैं क्या है। न्यूज़ ये है कि यूनियन आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने इनॉग्रेट किया है योगा महोत्सव 2026 को। कहाँ पे, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, तो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ठीक। ये 100 डे का काउंटडाउन है 12वें एडिशन से इंटरनेशनल योगा डे के, जो 21 जून को पड़ता है। 21 जून को क्या होता है, योगा डे होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको सबसे ध्यान देनी है कि योगा 365 कैंपेन लॉन्च किया गया है। योगा 365 कैंपेन लॉन्च किया है तो इनकरेज डेली योगा प्रैक्टिस। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, योगा 365। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पड़ता है। ठीक है। हमारी फिफ्थ न्यूज़ क्या है, हु इज़ द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फेसिंग द रिमूवल मोशन। देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इम्पीचमेंट या फिर रिमूवल मोशन लाया गया है इन बोथ द हाउसेज, मतलब बोथ हाउस को नोटिस दिया गया है कि हम रिमूवल नोटिस लेके आ रहे हैं फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है। ये ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो ये ना अनप्रेसिडेंटेड मूव, अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और ये पहली बार हो रहा है इंडिया में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए मोशन लाया जाएगा। ठीक है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये पहली बार हो रहा है। ठीक है। तो देखते हैं क्या है न्यूज़ है कि ओवर 190 अपोजिशन एमपीज फ्रॉम इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन जो है उससे रिमूवल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के नोटिस उन्होंने दिया है। क्यों, क्योंकि पार्टीजन कंडक्ट इनका मानना है कि वो किसी एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी। ठीक है। और एसआईआर में जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसके लिए ये पहली बार हो रहा है कि नोटिस दिया गया फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ सीईसी इन द इंडियन हिस्ट्री। हमारी अगली न्यूज़ है कि अमेजन एयर्स इनॉग्रल कार्गो फ्लाइट
फॉर द नॉर्थ ईस्ट वॉज फ्लैग्ड ऑफ टू विच सिटी, पूर्वोत्तर के लिए अमेजन एयर की पहली कार्गो उड़ान को किस शहर के लिए रवाना किया गया है? तो इसका राइट आंसर इसका क्या है? गुवाहाटी। राइट आंसर क्या है? गुवाहाटी। ठीक है, तो चीफ सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरप्पा राममोहन नायडू ने इनॉग्रल कार्गो फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई गुवाहाटी में। यहाँ पे कहाँ के लिए? गुवाहाटी के लिए। ठीक है, तो अमेजन एयर, ये आपको इंपॉर्टेंट देना है, रखना है याद कि अमेजन एयर इंडिया की एकमात्र डेडिकेटेड ई कॉमर्स एयर कार्गो नेटवर्क है। अमेजन एयर भारत का एकमात्र समर्पित ई कॉमर्स एयर कार्गो नेटवर्क है। ठीक है, उसके बाद हमारी न्यूज़ है कि जोहा राइस, जो भी न्यूज़ में थी, क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट की गई यूके और इटली को, किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये असम की राइस है, जिसे अभी हाल ही में यूके और इटली को एक्सपोर्ट किया गया है। तो एपिडा फैसिलिटेटेड द फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ 25 मेट्रिक टन्स ऑफ जीआई टैग्ड जोहा राइस फ्रॉम असम टू द यूके एंड इटली। ठीक है, ये इंडिजिनस क्वालिटी है, इंडिजिनस वैरायटी है इस राइस की, जो एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें स्मेल आती है बहुत अच्छी सी, जिसमें खुशबू आती है। ठीक है, इस राइस को जीआई टैग कब दिया गया था? 2017 में। तो आपको याद क्या रखना है कि जोहा राइस कहाँ से है? असम से है। ये क्या है? एरोमेटिक है। और जीआई टैग कब दिया गया था? 2017 में। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और हाल ही में ये कहाँ एक्सपोर्ट किया गया है? तो यूके और इटली। ये इसकी पहली कंसाइनमेंट है जो वहाँ पे पहुँची है। ठीक है, 8वां, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन माइनिंग कंपनी टू अचीव 50 मेट्रिक टन आयरन ओर प्रोडक्शन इन अ ईयर। ठीक है, तो एनएनडीसी लिमिटेड ने ये अचीवमेंट हासिल की है कि 50 मेट्रिक टन से ज़्यादा का आयरन ओर उन्होंने प्रोड्यूस किया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, तो ये एनएमडीसी का देखो 50 मेट्रिक टन का आयरन ओर का प्रोडक्शन है इनका। इन्होंने पहली माइनिंग कंपनी बन गई इंडिया में जो ये अचीवमेंट हासिल कर पाई है। ठीक है, तो एनएमडीसी लिमिटेड और नवरत्न सीपीएसई मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो आपको याद रखना है कि एनएमडीसी किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर। ठीक है, पहली कंपनी बन गई जिन्होंने 50 मिलियन टन से ज़्यादा का आयरन ओर प्रोडक्शन किया है इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। ये आपको एक चीज़ और याद रखना है कि एनएमडीसी इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ठीक है, चलो 9th है कि द समृद्ध ग्राम पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया है? गुना डिस्ट्रिक्ट में। आपको याद होगा गुना की सीट से ही चुन के आते हैं कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। तो इन्होंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ से चुन के आते हैं वहाँ पे उमरी विलेज में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ पे एक चीज़ याद नहीं, ये पायलट प्रोजेक्ट फिजिटल सर्विसेज के लिए। फिजिटल मतलब देखो अभी तक हमने डिजिटल सुना था, सर्विसेज 2 तरह की मेनली होती थी, या तो डिजिटल या तो फिजिकल। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है? फिजिटल। तो इन्होंने फिजिटल सर्विसेज के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक, ये प्रोजेक्ट भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करता है। उसके बाद 10th न्यूज़ हमारी क्या आज की कि पर्पल फेस्ट राष्ट्रपति भवन में किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया। ठीक है, तो 13 मार्च 2026 को राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया गया फॉर द दिव्यांगजन्स। इसके लिए दिव्यांगजनों के लिए किया गया। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बोला कि दिव्यांगजन का भी बराबर की हिस्सेदारी है टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 तक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि द न्यूली इनॉग्रेटेड एलिवेटेड रोड कॉरिडोर कनेक्ट्स पांडु पोर्ट टू विच नेशनल हाईवे। ठीक है, तो ये NH27 है। NH27 को ये कनेक्ट करता है। देखो हाल ही में क्या हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी असम गए थे। असम में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिनमें एक एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट है जो पांडु पोर्ट को कनेक्ट करता है NH27 से। ठीक है, और एक मॉडर्न क्रूज टर्मिनल्स का इन्होंने इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? नियामाती घाट में और विश्वनाथ घाट में, असम में। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने भूमि पूजन किया फॉर द रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट एट बोगीबील। ठीक, तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं कि कहाँ पे इन्होंने रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन किया है और ये एलिवेटेड रोड कॉरिडोर किसको कनेक्ट कर रहा है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो पांडु पोर्ट है ये असम में। आप बस इतना भी याद रखोगे, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में उसमें क्विज़ेस के लिए हमने मिनी ऐप बनाया है जहाँ पे हम अपने क्विज़ेस अपलोड करते हैं। तो आपको चैनल से ही, इस PDF वाले चैनल से ही आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी हम अपना लिंक शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।